हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुझे पता नहीं क्यों इंट्रो देना ना बहुत मुश्किल लगता है। खैर एनीवेज़ मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है अपने मेकअप कलेक्शन पे, जिस तरीके से यूट्यूब पर वीडियोस बनती है वैनिटी टूर्स के ऊपर और मेकअप प्रोडक्ट्स पे। तो ये उसी तरह की वीडियो है, लेकिन इसमें जो है मैंने जो एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है वो ये है कि उस मेकअप को मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारे मेकअप वैनिटी के अंदर और क्या चीज़ें नेसेसरी नहीं होती, और किस तरीके से हम बजट फ्रेंडली रहकर और एक मिनिमलिज़म की तरफ जाते हुए हम अपना मेकअप कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उस थोड़ी सी मेकअप प्रोडक्ट से हम बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं और हम किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन अ गुड वे। सो लेट्स चेक आउट माय वीडियो। सो ये है मेरी कबर्ड, सिंपल अलमारी जिसे हम कहते हैं। अब देखें, इसे मैं सिंपल खोलूँगी और ये है मेरा वैनिटी बॉक्स। तो टोटल सिर्फ यही है मेरा जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स है और जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली इवेंट्स पे, और जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह है वो सब यही है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ वन बाय वन करके। पहले मुझे ये ड्रॉ बाहर निकालनी होगी। तो तमाम चीज़ें इस तरीके से मैंने टेबल पे सजा दी हैं। अब जो है एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फाउंडेशन वाले एरिया से स्टार्ट करते हैं। सही, अच्छा, ये मेरे पास मॉइस्चराइज़र है। देन मॉइस्चराइज़र और क्रीम जो है घर में सब यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता, ये हम सब यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो मेरी चीज़ें हैं वो ये है, मेरे पास ये दो फाउंडेशंस हैं। इसका थोड़ा सा ड्यूई रिज़ल्ट है और इसका मैट है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये दो इत्तेफाक से आ गए थे, वरना मुझे लेना कोई एक था, लेकिन पहले मैंने ये ले लिया था और मुझे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने फिर ये बाय किया। लेकिन ख़ैर मैं दोनों कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना, ये कंसीलर है और कलर करेक्टर है। क्योंकि ये कंसीलर के लिए अच्छा है क्योंकि लाइट कलर है, और करेक्टर के लिए थोड़ा सा डार्क कलर सूटेबल होता है, और करेक्टर मैं इतना यूज़ नहीं करती। तो क्योंकि ये ब्राइट कर देता है फेस को, तो जब मुझे कुछ भी नहीं लगाना होता, फाउंडेशन प्राइमर कुछ भी नहीं, बस मॉइस्चराइज़र के ऊपर मुझे सिर्फ लाइट सी हल्की सी कवरेज देनी होती है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये तीन चीज़ें जो है ना मैंने एक साथ ली थी, मुझे लेनी ये दो थी, ये मेरे पास रैंडम आ गया था। उसके अलावा ये बहुत पुराने मेरे पास रखा हुआ है प्राइमर। ये ज़रूरी नहीं होता, अगर आप मॉइस्चराइज़र को अच्छी तरीके से यूज़ कर लो तो प्राइमर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट जो चीज़ें हैं अवेलेबल वो भी मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा फेस को सेट करने के लिए मेरे पास ये फेस पाउडर है। लूज़ पाउडर कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ फेस पाउडर यूज़ करते हैं, किसी के पास दोनों होते हैं। मुझे लगता है कि दोनों का काम ये एक चीज़ कर सकती है, तो फ़िलहाल सिर्फ ये अवेलेबल है। और अच्छा, ये मेरा कंसीलर है। और अब मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास अच्छा फाउंडेशन होता है तो कंसीलर की इतनी नीड नहीं होती। आप फाउंडेशन को ही कंसील करने के लिए अंडर आइज़ पे यूज़ कर सकते हैं। उस पर आप कोई सा भी पाउडर, फेस पाउडर, अक्सर तो मैं टेलकम पाउडर से भी अपने आइज़ को सेट कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो खैर ये मेरी अपनी एक टेक्निक है, आप लोग भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टूल्स, ठीक है। टूल्स मतलब आप फाउंडेशन को, प्राइमर को या कंसीलर को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और जो वो आप हाथ से भी बहुत अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अगर टूल्स हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं और मुझे समटाइम ऐसा लगता है आपको ब्रश की नीड होती है या किसी अच्छी से ब्यूटी ब्लेंडर की। तो ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये जो ब्रश है ना, ये बॉडी शॉप का है और ये बफिंग ब्रश है और बहुत अच्छा है फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए, इवन ब्लेंड करने के लिए, बफिंग करने के लिए। और इसके अलावा मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी मैंने एक लिया था, ब्लेंडर सॉरी। ये भी बॉडी शॉप का था, 500 का मिला था मुझे आज से 4 साल पहले, और अब ये इस तरह का हो चुका है। बहुत कम यूज़ करने पे भी पता नहीं क्यों ये इस तरह का हो चुका है, तो मेरे लिए काफ़ी है। अभी भी मैं इसको कुछ अरसा यूज़ कर सकती हूँ,
क्योंकि मेरा यूज़ बहुत कम है और मैं कभी ये यूज़ करती हूँ, कभी ब्रश यूज़ करती हूँ। उसके अलावा अच्छा, आप ये जो है ना बड़ी कमाल की चीज़ है, भी बॉडी शॉप से लिया था मैंने पाउडर, फेस पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करने के लिए। दिस इज़ वेरी गुड। और उस अच्छा, ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर जो फेस पाउडर है आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे पास अलग से है ना, मैं कम ही फेस पाउडर वाला जो पफ आता है उसके साथ ही अक्सर आपने देखा होगा पाउडर और ट्रांसलूसेंट पाउडर में उनका अपना सेपरेट इस तरह का पफ होता है उसमें, लेकिन मैं जो हूँ वो ये वाला यूज़ करती हूँ। तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ उसको, रैंडमली मैं अलग निकाल के रख देती हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से ये जो है ना, ये मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरा अपना जो एस्टी लंदन का था फेस पाउडर वो ख़त्म हो चुका था और ये मेरे पास एक था एक्स्ट्रा, तो मैंने दोबारा नहीं खरीदा ना। मैं ब्रशेस इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा साइड पे 2 छोटे ब्रशेस और हैं आईब्रो सेट करने के लिए, लिप पे अप्लाई करने के लिए, और ये ऐसी एक्स्ट्रा पिन किसी यूज़ वगैरह के लिए मैंने रख दी इसमें। तो मैं मेकअप वैनिटी में इसको इस तरीके से खुले नहीं रखती। बाकी मेकअप्स के साथ कोई अगर लिक्विड प्रोडक्ट हो या डस्ट वगैरह इस पर लग जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बाकी मेकअप को सेपरेट करने के लिए मैं इस बॉक्स में रखती हूँ फाउंडेशन ब्रश। और जो मतलब रेगुलर बेसिस पे जो या फिर फाउंडेशन वगैरह के लिए जो ब्रशेस यूज़ होते हैं वो इस तरीके से बाहर है। बाकी ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसमें मेरे अदर ब्रशेज़ हैं, हाइलाइटर ब्रशेज़, आई शेडो ब्रशेज़, लिपस्टिक ब्रशेज़, मतलब डिफरेंट जो वो हमारे रेगुलर बेस पे यूज़ ही नहीं होते, तो मैंने उसको इस तरह से सेपरेट कर लिया। ये क्योंकि यूज़ होते हैं इसलिए मैंने ये मेकअप वैनिटी में साथ ही रखे हुए हैं और ये मैं अलग से रखती हूँ। जब मुझे आई शेडो या लुक क्रिएट करना होता है तब मैं इसको निकालती हूँ। अब हम आ जाते हैं सेकंड चीज़ की तरफ, जो है ब्लश। ठीक है, अब ब्लश जो है ना, ये है मेरे पास ब्लश सिर्फ ये 2 ही हैं। एक नंबर 13 है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, छुपा हुआ है, और एक 39 है। 39 थोड़ा सा पिंक शेड है और 13 वाला जो है ना वो थोड़ा सा पीच शेड है। दोनों शेड अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक हाइलाइटर है जो मैंने ख़ुद बनाया था घर पे DIY करके। मतलब मैंने इस आई शेड से कुछ इस तरह के शेड्स लिए जो मैं यूज़ नहीं करती थी और हाइलाइटिंग के लिए यूज़ हो सकते थे। इस आई शेडो पैलेट से जो बिल्कुल बेस कलर होते हैं और शिमर कलर होते हैं उन सबको मिलाकर, और ये वाला जो प्राइमर है मैं यूज़ नहीं करती थी ना, काफ़ी सारा इसमें ऐसे ही था, तो वो मैंने निकाल के इस आई शेडोज़ में मिलाया। और एक मॉइस्चराइज़र थी मेरे पास बिल्कुल जेल बेस, उसको इसके साथ मिला के मैंने इतना ज़बरदस्त हाइलाइटर शेड बनाया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का शेड है, लेकिन ये बिलीव मी, ये जब लगता है ना तो ये इतना हसीन लगता है। मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये शेड, ये है वो ये ना थोड़ा सा पिंक सा है, मतलब रोज़ पिंक सा शेड है 39 वाला आर्डिको का। और ये बहुत नेचुरली, तो ये बहुत कैजुअली बहुत अच्छा लगता है रेगुलर बेस पे। और ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा पीच और ब्राउनी सच शेड है, लाइट सा डिफरेंट है दोनों में, लेकिन लगाने के बाद दोनों बहुत डिफरेंट शेड है। देखें, अब आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं। फिर मेरे पास ये आइस की चीज़ें हैं सारी। ये जो है काजल पेंसिल है, ठीक है, ये मेरे पास एक काजल पेंसिल भी है और आप इसको लाइनर भी कह सकते हैं, आर्डिको का है। बहुत यूज़ किया था मैंने, थोड़ा सा हार्ड है तो मैं इसको ज़्यादातर स्मच करने के लिए आइस के ऊपर यूज़ करती हूँ। और अगर मुझे लाइट काजल लगाना हो तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं फैलता ये, तो फिर भी गर्मी से हल्का फुल्का फैल जाता है। उसके बाद शार्पनर रखा हुआ है इसको यूज़ करने के लिए, और दूसरा इस तरह की पेंसिल्स को यूज़ करने के लिए। ये तो आपको पता है, ये रोल ऑन की तरह है, मतलब ये अगर आप नीचे से इसको सर्कल की तरफ घुमाएंगे ना तो ये वो हो जाएगी, ये कहते हैं इसको ट्विस्टर नहीं होता जैसा, उस टाइप का ये थोड़ा। और ये पेंसिल है, इसको शॉर्प करना पड़ता है। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे पास लाइनर है,
और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आपको पता होगा ये कौन सा लाइनर है। मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ अभी। और इसके अलावा ये जो 3 शेड्स हैं, ये ब्लू, कॉरल ब्लू, कॉरल ग्रीन, और ये गोल्डन ब्राउन कलर की मेरे पास आई पेंसिल है, जो आप लाइनर पे के लिए भी यूज़ करते हैं। और हम कभी कभी अपने वाटर लाइन को या वाटर लाइन के नीचे आई में ड्रामा लुक क्रिएट करने के लिए या फिर लाइट स्मज लुक क्रिएट करने के लिए इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। मैं तो उसको आई शेडो के लिए तरह भी बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। और ये जो है वो आई लाइनर है सिल्वर कलर का, और इसको मैं आई शेड की तरह भी अक्सर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये स्मज हो जाता है आराम से। तो मेरे पास कोई भी गोल्ड स्पार्कलिंग वाले शेड्स नहीं हैं, ग्लिटर्स नहीं हैं, तो सिल्वर में जब मैं शेड्स यूज़ करती हूँ तो ये कोई सा भी कलर अडॉप्ट कर लेता है आराम से। उसको मैं उस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो जो डस्ट आई शेडोज़ होते हैं ना, वो नहीं है। तो ये एक मेरी बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनके स्वेचेस। अच्छा, देखें कितने खूबसूरत शेड हैं। ये तीनों शेड्स हैं, ग्रीन, ब्लू, और वो जो मैं कह रही थी ना ग्लिटर के तौर पे मैं यूज़ करती हूँ, ये वो है। अच्छा, ये वो 2 काजल वाले शेड हैं। एक तो मैबलिन का है जो काजल है ब्लैक कलर का, और उसके बराबर वाला जो है ना वो लाइट ब्लैक ग्रे सा है। ये आपको यहाँ ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, लेकिन ये ग्रे सा है। तो जब मुझे लाइट काजल लगाना होता है या स्मच करना होता है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ काजल के लिए मैं ब्लैक वाला यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये ना सेंटर वाली जो है ये थोड़ा सी ग्रे लुक है इसकी, ये लाइनर है और ये काजल है। दूसरा एक अच्छी बात ये है कि इन लिप पेंसिल्स के साथ ना शार्पनर्स दिए हुए हैं पहले से, तो ये बहुत एक अच्छी बात। ये आईब्रो की हैं दोनों चीज़ें। ये देखें, इसकी स्पूली और ये ब्राउन और ग्रे सा शेड है, और ये भी आईब्रो फिल करने के लिए होता है। रिमिल का था ये। इसको ये ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें ना कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल हल्का सा डाल के अपनी आईब्रोज़ पे कभी कभी लगा लेती हूँ, तो वो ठीक होती हैं इससे। तो उसको स्टोर करके और यूज़ करने के लिए ये मेरे पास जो है ना बहुत अच्छा टूल समझ लें ये, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ मेरे पास। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको मैं कभी कभार आईब्रो पे यूज़ कर लेती। ये जो है ना आपको दिख रहा होगा, ये डार्क ब्राउन कलर का हेयर फिलर है। कुछ लोगों के ना कई मतलब आपका जो फॉरहेड होता है उसकी तरफ आपके जो है ना उसमें हेयर लाइंस में गैप्स होती हैं। अगर आपके हेयर थिक भी होंगे उसके बावजूद, तो हम उसको फिल करने के लिए कोई कलर या शेड वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैंने ये इसलिए ले लिया था, लेकिन ये कभी भी मेरे काम नहीं आया। देखें, ये फुल का फुल है। ज़ाहिर है ये चीज़ें बंदा शौक में ले तो लेता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके पास एसेंस का मस्कारा है, और ये ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये 3 मेरे पास आई शेडो पैलेट्स हैं। बड़ा वाला जो है किट, ये मेरे भाई ने गिफ्ट की थी मुझे, और ये 2 मैंने बाई की थी एसेंस की। ये डेली बेसिस पर अगर मेरा दिल करता है कभी ऐसी कैजुअली तैयार होने को, तब मैं ये यूज़ करती हूँ। और कोई लुक क्रिएट करना होता है तो 2 ये पैलेट यूज़ होते हैं। और अब मैं दिखा देती हूँ कौन सा पैलेट्स है। एक मॉर्फी का है, और ये वाला जो है ये है मोस्ट स्मोकी मीट मेटालिक, और ये आर्डिको का है। और बाकी ये तो आपको पता चल रहा होगा ये एसेंस का है। अच्छा, ये जो है ना ये चीज़, ये मेरे पास इनमें से एक आई शेडो का शेड बहुत अच्छा था, लेकिन वो टूट गई थी, तो बजाय फेंकने के मैंने वो इसमें ट्रांसफ़र कर दी। ये वाला शेड ये बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शेड ना बहुत प्यारा लगता है मुझे, इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं और एक बॉक्स में सेव कर लिया। अच्छा, ये जो आई शेड्स किट्स हैं मेरे पास, ये बड़ी वाली किट मुझे मेरे भाई ने बाद में दी है, और मेरे पास कभी आई शेड थी ही नहीं, तो पहले ही मैंने फ़र्स्ट टाइम एसेंस की ये छोटी वाली बाई की थी, कैजुअल लुक्स और डेली यूज़ में अगर कभी आप क्रीज़ वगैरह बनाना चाहो उसके लिए। और फिर मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पास एक
मॉडर्न लुक क्रिएट करने के लिए भी एक अच्छी आई शेड पैलेट होनी चाहिए। तो फिर मैंने ये बाई की, मतलब ये 2 मेरे लिए इनफ थी। बाद में फिर मेरे भाई ने मुझे ये वाली गिफ्ट की ना, अगर वो पहले मुझे ये गिफ्ट कर, मतलब मुझे ये पहले मिल जाती तो ये 2 मैं नहीं लेती, ये एक किट मेरे लिए काफ़ी थी ऑलवेज़ यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें लाइट शेड्स भी हैं, इसमें ब्राउन शेड्स भी हैं, इसमें वो सारे शेड्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं हाई टू लो क्रिएशन के लिए। और ये मेरे पास टोटल लिपस्टिक और लिप लाइनर्स हैं, ठीक है। इसके शेड्स बहुत यूनिक और अच्छे अच्छे से हैं, ग्लॉसेस भी हैं इसमें, लेकिन इसको मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगी कि कौन कौन से शेड हैं, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। बाकी ये एक वाहिद पेंसिल है, लिप पेंसिल, जो मैंने बाई की थी, गोल्डन रोज़ की है। बाकी ये मुझे गिफ्ट मिली है। ये जो 2 आपको ग्लॉसेस नज़र आ रहे हैं, 2 3 4, ये मुझे गिफ्ट मिली है। बाकी वो ब्लैक ये लिपस्टिक भी मुझे गिफ्ट मिली है। बाकी मैंने जो बाई की है ना, वो लिपस्टिक तकरीबन जो है ना सब मुझे गिफ्ट्स मिली हैं, कोई भी मैंने बाई नहीं की। जो की थी एक लिप लेकर था, वो आर्डिको का, वो बहुत यूज़ किया है मैंने, वो ख़त्म भी हो चुका है, मैं फेंक चुकी हूँ। ये मेरा 2 कॉम्ब है, टैल्कम और कॉम्ब, जो मैं हेयर स्टाइलिंग के लिए अलग से रखती हूँ मेकअप वैनिटी पे, और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती। जब मुझे कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना होता है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये सैनिटाइज़र ऐसे ही रखा हुआ है, अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपने पाउच में इसको भर लेती हूँ, अदरवाइज़ वो मेकअप वैनिटी में ही रखा रहता है। तो ये मेरे नेल पॉलिश शेड्स हैं, ये रेड मरून है, ये बेस कोट है, ये पीच रेड सा है, और ये पिंक पीच है। लाइट शेड में मेरे पास सिर्फ ये लास्ट वाली पिंक शेड है, बाकी ये 2 डार्क शेड आते हैं, और ये जो ऑरेंज सा ये थोड़ा मीडियम है, ये वाला डार्क शेड है। और अगर कभी मुझे बेस कोट अप्लाई करना हो शाइनिंग के लिए, या फिर मैंने कोई एक नेल पेंट आता है ना जो उतर भी जाता है फॉरेन से, उसको नेल जेल कहते हैं शायद, और पील ऑफ होता है वो, अगर आप इस बेस कोट को उसके ऊपर यूज़ करोगे ना तो वो आपका स्टे करेगा थोड़ी देर, काफ़ी देर तक। तो ये इसलिए यूज़ हो जाता है। क्रिस्टीन का है, बहुत पुराना है, मैं इसको यूज़ नहीं करती, लेकिन रखा हुआ है, काम आ जाता है। अच्छा, अब आ जाती हैं रैंडम चीज़ें। ये पाउच है, ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि अदरवाइज़ कभी मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं कुछ चीज़ें इसमें भर लेती हूँ। जैसे ये हैंड क्रीम है, ये फ्रेगनेंस है इसमें बहुत ज़्यादा, तो ये मैं बहुत आने जाने के लिए रेयरली यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये छोटी सी बोतल में मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है हैंड पे, और वैसे यूज़ करने के लिए ये लिप बाम है, ये मेरे पास ही होता है हर वक्त, ये मैं बाहर जाती हूँ तो यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये क्लचर है, ये एक पोनी बनाने के लिए हेयर बैंड है, और ये 2 मिरर जो है ना ये काम आते हैं। ये अगर आप अपने पास कहीं जा रहे हो अपने बैग में ही रखो इसको, और वैसे भी काम मेकअप करते वक्त कभी कभी स्मॉल मिरर्स काम आ जाते हैं। और उसके अलावा ये जो है ना ऑलिव ऑयल मैंने इसमें रखा हुआ है, कभी कभी मेकअप रिमूव करने के लिए या अंडर आई पे लगाने के लिए मैं इसको 2-3 ड्रॉप्स इसके यूज़ करती हूँ। ये मैं यूज़ करती हूँ तो रखा हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है मेकअप वैनिटी में होता है, कभी मेरी टेबल पे भी रखा हुआ होता है। बाकी हाँ, बस ये पाउच इसलिए है। और जो ये मॉइस्चराइज़र है ना, ये मॉइस्चराइज़र और क्रीम ये हम सभी यूज़ करते हैं, तो ये मेरी मेकअप वैनिटी में नहीं होता, इसको मैं सेपरेट रखती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल पर, और हम सभी यूज़ करते हैं इसको। तो ये है वो ड्रेसिंग टेबल जहाँ पर ये फेयर एंड लवली मॉइस्चराइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, बॉडी स्प्रे, टैल्कम पाउडर और ये मॉइस्चराइज़र क्रीम रेगुलर बेसिस के लिए और हर किसी की यूज़ के लिए रखी हुई होती है। वो एक लिपस्टिक है जो ऐसी रैंडम मैंने रख दी थी अगर किसी को यूज़ करनी हो। ये कॉटन में हमेशा रखती हूँ, काम आती है, तो मैं इसको बिल्कुल विजिबली रखती हूँ ताकि कभी ज़रूरत हो तो फ़ौरन मिल जाए। बाकी सीज़र, नेल कटर और पिंस वगैरह मैंने साइड पे रखी हुई हैं। और ये मेरा हेयर ब्रश है। ये वैनिटी में नहीं होती ये चीज़ें, ये ड्रेसिंग टेबल में नॉर्मल यूज़ के लिए होती हैं सबके। ये है मेरे ब्रशेस, एक्स्ट्रा ब्रशेस जो मेकअप में लुक क्रिएट करने के काम आते हैं। मैं अब इसको आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये बॉक्स बहुत अच्छा है, ये ऑयल का बॉक्स था तो मेरे ब्रश रखने के काम आ गया। इसको मैंने फेंका नहीं, ऐसे मैं इसको बंद कर देती हूँ और बहुत आराम से ये खुल भी जाता है। अच्छा, ये ब्रशेस जो है ना ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है और ये इनफ है हर तरह के लुक को क्रिएट करने के लिए, फाउंडेशन से लेके आई शेडो एंड एवरीथिंग। तो
ये समझ लें मेरे कैजुअल यूज़ के लिए भी है, इवेंट यूज़ के लिए भी है, और अगर मैं यूज़ नहीं भी करती ये किसी ना किसी बहाने काम आ ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, और मीडियम चीज़ें हैं और मतलब काफ़ी हैं मैं अच्छे से अच्छा मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। और ये बेबी वाइप्स मेरे पास रखा हुआ है, ये ऐसे ही है, मतलब मेकअप रिमूव करने के लिए नहीं, मैं इसको कभी बहुत मेकअप हुआ होता है बिल्कुल भी नहीं चाहता मुँह वॉश करने का जाकर लेट नाइट, तो फिर ये काम आ जाता है, इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। और अदरवाइज़ ये दूसरी चीज़ों के लिए है मेरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न से, तो इसलिए मैंने रखा हुआ। ये एक काफ़ी है, ये मेरे बहुत अरसे तक चल जाएगा जब तक एक्सपायर नहीं भी होता। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बाई किया है और मुझे इसकी इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी। मैं मेकअप रिमूवर फ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत रेयर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ यही ऑप्शन अच्छा है कि आप मुँह वॉश करो जाकर, क्योंकि वो इन्वेस्ट भी उसमें ज़्यादा करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ ये कि इतना हेल्पफुल नहीं होता आपको उसको साफ़ करने, मेकअप साफ़ करने के बाद भी मेकअप रिमूवर से आपको फेस वॉश करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप कोई भी अच्छा सा जो ऑयल है, ऑलिव या कोकोनट ऑयल, उससे मेकअप रिमूव कर लें। एक फैब्रिक क्या कहते हैं उसको, कोई टाल ले लें छोटा सा, और या वो जो फाइबर के टाल्स होते हैं छोटे वाले, वो यूज़ कर लें ऑयल के साथ, और मेकअप रिमूव कर लें और फिर मुंह वॉश कर लें, बजाय कि इन चीज़ों में आप पैसे खर्च करें। उसके अलावा ये जो है ना हीट स्प्रे, हेयर हीट स्प्रे, ये बहुत पुराना मुझे स्ट्रेटनर के साथ फ्री मिला था और मैंने यूज़ नहीं किया। और मेरे पास एक हिमानी का वो पड़ा हुआ था हेयर सीरम, तो मेरे दोनों ही यूज़ में नहीं आते थे। अब मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर लिया है, उसको मैंने उसकी बोतल फेंक दी है। तो मैं इसको कभी कभार, क्योंकि मैं कंडीशनर अपने हेयर पे यूज़ नहीं करती, तो कभी जब मुझे रफ़ लग रहे होते हैं बाल तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, और अदरवाइज़ स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ तो फिर ये भी काम आ जाता है। तो ये दो चीज़ एक्स्ट्रा थी मेरे पास, तो मैंने आपको दिखा। सो दिस इज़ माई कंप्लीट मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको वीडियो में दिखा दी। और देखें ये एक ड्रॉ के अंदर कंप्लीट आ चुकी हैं। अभी भी इसमें स्पेस है, मैंने थोड़ा फैलाव करके रखा हुआ है, और बहुत काफ़ी हैं चीज़ें। मतलब इसमें मेरे हेयर की चीज़ें भी हैं, ब्रशेस भी हैं, मेरा जो टिश्यू बॉक्स था वो भी मैंने यहीं रख दिया, और उसके अलावा भी इसमें काफ़ी स्पेस है। मैं चाहूँ तो इसको मैं इसलिए एक साथ रखनी है क्योंकि ये एक साथ सारी मेकअप की और वो वाली चीज़ें जो तैयार होते वक्त मोस्टली आप यूज़ कर रहे होते हो ग्रूम होते वक्त, तो फिर ये मैंने एक साथ ही रख दी हैं ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बहुत है, बल्कि मुझे ये भी ज़्यादा लगता है कोशिश ये करनी चाहिए चीज़ें ये वाली चीज़ें आप कम से कम यूज़ करो और थोड़े से प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज़ कर सको। जैसे अगर आपके पास कोई आई शेडो पैलेट अच्छा है और उसमें आपके पास ब्लश कलर भी है, तो आप उसी को इन्वेस्ट कर लो। ब्लश के लिए भी आपके पास एक फाउंडेशन है, उसको आप कंसीलर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप फेस पाउडर आपके पास नहीं भी है तो आप टैल्कम पाउडर से भी आप गुजार कर सकते हो, क्योंकि हमेशा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट में वो चीज़ें रखें जो आपकी डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है, तो इतना जमा करना और इतने अरसे तक रखना इनको ठीक नहीं है। बाकी आपके पास लिपस्टिक के आपके पास 2-3 बेसिक और अच्छे कलर्स होने चाहिए, उसी को आप मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं। और 3 गुड शेड्स डार्क एंड न्यूड मिलाकर इट्स इनफ। और नेल पॉलिशेस भी इसी तरीके से, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है और बहुत सारे पर्पसेस में आप नेल पॉलिश यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए जमा नहीं करती। अदरवाइज़ मुझे कलर्स का तो शौक़ है, आप पील ऑफ यूज़ कर सकते हैं हम उसमें। लेकिन यही है कि आप डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करते, रादर देन कुछ मखसूस लोग हैं जिनको नेल पॉलिश इसका बहुत शौक़ होता है और नेल आर्ट का उनको बहुत क्रेज़ है, तो वो रखते हैं अपने पास। लेकिन अगर जैसे हम लोग हैं जो ऑफिस गोइंग भी हैं और दूसरे कामों में भी उलझे हुए होते हैं, तो हमारे लिए इतना प्रोडक्ट इट्स गुड इनफ। अच्छा, अब हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करेंगे।
मिलते हैं अपने अच्छे से किसी नए कॉन्टैक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।